नमस्कार मित्रों, हमारा आज का विषय है होली। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो होली के बारे में कुछ नया जान पाएंगे। यदि आप सामान्य रूप से होली को समझते हैं तो मान्यता यह है कि होली के दिन हिरण्यकश्यप की बहन ने हिरण्यकश्यप के आदेश से विष्णु भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जलाने के उद्देश्य से अग्नि में बैठ गई और अग्नि ने भक्त प्रहलाद की तपस्या से उत्पन्न पुण्यों के प्रभाव से होलिका को तो जला दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वो सकुशल अग्नि से बाहर आ गए। यह कहानी आप सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ। मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि मैं यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि हमारे किसी त्यौहार पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होलिका, जो कि एक दैत्य कुमारी थी, उसको रखा जाए, उसको माना जाए। जब हम लोग होली के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तब भी होलिका माता की जय जयकार करते हैं। लेकिन जय जयकार करना तो मेरे दृष्टि से सही है, लेकिन होलिका शब्द का मतलब कुछ और है। यह वह होलिका नहीं है जो हिरण्यकश्यप की बहन है और एक दैत्य कुमारी है। होली शब्द का मतलब मेरे दृष्टिकोण में अग्नि ही होता है। आप यदि यूरोपियन देशों की जो भाषा है, वहाँ की जो भाषा है, उसको एंग्लो इंडियन अथवा यूरोपियन इंडियन भाषा कहा जाता है, जिसके अधिकांश शब्द संस्कृत के प्राचीन शब्दों से बहुत मिलते जुलते हैं। और आपको प्रत्यक्ष उदाहरण अगर देखना हो तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाक रिपब्लिक की भाषा में होरी शब्द का मतलब होता है जलना। होली शब्द का मतलब होता है जलना, जलाना और अग्नि। वहाँ भी एक त्यौहार होता है इसी समय, उसमें होली ही जलाई जाती है। अब आपको बताता हूँ, होली शब्द का मतलब अग्नि होता है और हमारा होली का पर्व ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। इस सबसे बड़े पर्व पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूजा विधि जो होती है, वह भी अग्नि से ही संबंधित है। सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पूजा हवन होता है और होली पर हम लोग लकड़ियों को जलाकर यह हवन ही करते हैं। यह हवन ही का रूप है जो हम लोग सब लोग सम्मिलित होकर करते हैं। होली पर मेरा मानना यह है कि होली एक सामूहिक यज्ञ है। इसमें सभी प्रकार के लोग, सभी संप्रदाय, सभी वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी लोग इसमें एक साथ समान भाव से आहुतियाँ डालते हैं। सामान्यतः यदि आप इसको यज्ञ समझना चाहेंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि यज्ञ में तो वेद मंत्रों की उच्चारण करने के साथ आहुतियाँ दी जाती हैं। हाँ, वेद मंत्रों के साथ हवन में आहुतियाँ दी जाती हैं, लेकिन हमारा कुछ प्राचीन मान्यता के अनुसार यह मानना भी है कि वेद मंत्रों के पाठ का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है
और चूँकि यह सामूहिक यज्ञ है, इसमें सभी वर्णों के लोग एक साथ मिलकर सद्भावनापूर्वक यज्ञ करते हैं, तो इसमें वेद मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। अब जब वेद मंत्रों की आवश्यकता ही नहीं है तो इसको अनिवार्य रूप से नहीं जोड़ा गया, ताकि किसी को बहाना ना मिल जाए, कोई सद्भावना में समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए इसमें वेद मंत्रों को नहीं जोड़ा गया। अब आप होली को देखिए, लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं, पहले पूजा की जाती है, उसके बाद सारे लोग सम्मिलित होकर इसमें आहुतियाँ डालते हैं। आहुतियों में भी अन्न आदि ही प्रमुख होता है, जैसा कि हवन में होता है। होली बड़ा वैज्ञानिक पर्व है हमारा। होली शब्द का आशय अब आप लोग समझ ही गए होंगे, यह अग्नि है। होली शब्द का मतलब अग्नि ही होता है। और जब हम होलिका माता की जय करते हैं तो इसका मतलब होता है अग्नि देवता की जय। हमारे यहाँ वेदों में सबसे अधिक किसी देवता की ऋचाएँ हैं, अथवा जो सबसे बड़े देवता वेदों के अनुसार हैं, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा मंत्र लिखे हुए हैं, वह अग्नि ही हैं। इसलिए सनातन धर्म के सबसे बड़े त्यौहार पर अग्नि की पूजा ही स्वीकार्य हो सकती है। इसलिए होली के पर्व को दैत्यराज होलिका न समझकर अग्नि की पूजा मानना चाहिए, यह मेरा मानना है। इसके बाद होली के अवसर पर सामूहिक रूप से यज्ञ करने के बाद अथवा यज्ञ करते समय जो विधि अपनाई जाती है वह बहुत वैज्ञानिक है। आप लोगों को अभी केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि इसमें होली से संबंधित जितने भी वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं, सभी में गा शब्द इस्तेमाल होता है। सबसे पहला शब्द है गुलाल। होली में पूजा करते समय गुलाल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार उसके बाद में होली में ही लकड़ियों के साथ जलाने के लिए हमारे सनातन महिलाएं गुलरियाँ बनाती हैं। गाय के गोबर से गुलरियाँ बनाती हैं, जो कि बीच में छेद होता है, जिसमें वह उसमें आहुति के रूप में दी जाती है। लकड़ियों के साथ में रखा जाता है और जलाया जाता है। इसके बारे में भी पूर्ण जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। उसके बाद होता है गुजिया। गुजिया बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसमें आप जब किसी के यहाँ मिलने जाएंगे होली पर, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यंजनों में एक है गुजिया, जो केवल होली पर ही आपको खिलाई जाती है। इसका भी एक वैज्ञानिक महत्व है। यह सब आप हमारे अगले वीडियो में पता कर पाएंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी। गुलाल हो गया, गुजिया हो गई। गुजिया भी 2-3 तरीके की होती है। एक होती है गुली की गुजिया, जो केवल और केवल होली पर ही बनाई जाती है। आप लोग ध्यान दें, जो लोग इसके बारे में और जानना चाहेंगे उनको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप लोग एक ही वीडियो में ये सब कुछ नहीं जान पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरी विचार से सहमत हों तो कमेंट करें। यदि मेरे विचार से असहमत हों तो भी मुझे अपनी असहमति प्रकट करें, ताकि मैं अपने वीडियो में अपनी जानकारी में भी कुछ नया ला पाऊँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सब्सक्राइब करते जाना। और अगले वीडियो में आपको गुजिया, गुलाल और इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि होली से संबंधित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ होली।